हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर्स हब। दोस्तों, आज हम क्लास 10th विज्ञान के विषय अम्ल, क्षार और लवण के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी लिचेन, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, लिटमस जो विलयन होती है वो थैलाफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी फिनोल फेथिलिन, ऑप्शन डी मूली। तो दोस्तों, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है, फिनोल फेथिलिन भी संश्लेषित सूचक है, मूली जो है किसी भी तरह की सूचक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मूली। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गंध सूचक नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेनिला, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी शकरकंद, ऑप्शन डी लौंग का तेल। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शकरकंद। शकरकंद को जो है हम किसी भी तरह के गंध सूचक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों, द्विक्षारकीय अम्ल यहाँ H2SO4 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। पांचवें प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, पोटास एलम होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, ऑप्शन सी एक अम्लीय लवण, ऑप्शन डी एक दिक लवण। दोस्तों, पोटासियम का फॉर्मूला जो होता है वो KAlSO4 होल 2 होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर दोस्तों एक दिक लवण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, बी ये ज्यादा आयनिक होते हैं, सी ये कम आयनित होते हैं, डी ये एसिटिक समूह रखते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लिथियम क्लोराइड। तो प्रबल अम्ल दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? ऑप्शन ए CH3COH, ऑप्शन बी H3PO4, ऑप्शन सी CH3CH2COOH, ऑप्शन डी ZNO। दोस्तों, एसिटिक एसिड अम्लीय लवण बनाएगा, लेकिन एक से अधिक नहीं। फास्फोरिक एसिड जो है सर एक से अधिक जो है अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरिक एसिड। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न है, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। दोस्तों, हमें पता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शंस 8 7 से जो अधिक होती हैं दोस्तों वो क्षार कहलाते हैं,
और जो 7 से कम रहते हैं वो अम्लीय कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीएच मान है 8, ये क्षारकीय हो गया, 10 भी क्षारीय हो गया, 12 भी क्षारीय है, और जो इसका पीएच मान 6 है दोस्तों ऑप्शन डी, ये अम्लीय है। तो दोस्तों नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणित कर देगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 6। 10वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए H+ आयन, बी OH- आयन, ऑप्शन सी H+ एवं OH- आयन दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण होते हैं? तो दोस्तों अम्लीय जो विलयन होते हैं वो H+ आयन के कारण होते हैं, और क्षारीय जो होता है गुणधर्म वो OH- आयन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सोडियम एवं पोटासियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम एवं कॉपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोडियम एवं पोटासियम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 13वां नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। 13वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? दोस्तों जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिला देते हैं तो दोस्तों हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो दोस्तों बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला है वो दोस्तों है CaOH2। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से कम, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हमें पता है सोडियम कार्बोनेट जो है एक क्षारीय विलयन है, तो इसका पीएच मान होगा दोस्तों 7 से अधिक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपानोइक अम्ल, नॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एथेनोइक अम्ल, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं। H+ आयन, OH- आयन, Cl- आयन और O2- आयन। तो दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला जो है क्षारीय कर देता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों OH- आयन। 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। जैसे कि हमें पता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल का पीएच मान जो है 0 से लेकर 7 के बीच होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो यहाँ अम्ल की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। तो दोस्तों
ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 19वां नंबर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए CaSO4 2H2O, ऑप्शन बी CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी Na2CO3 10H2O, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CaSO4 हाफ H2O, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों लिटमस विलेन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। तो दोस्तों लिटमस जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो यह बैंगनी रंग का हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 0। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लवण है। ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम सल्फेट एक लवण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 23वां नंबर प्रश्न है किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन देखते हैं। FeO, बी Fe2O3, ऑप्शन सी Fe3O4, ऑप्शन डी FeS। तो दोस्तों लाल तप्त आयरन का जलवाष्प में जब प्रवाहित होता है तो आयरन का ऑक्साइड बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 24वां प्रश्न है दोस्तों हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है। ऑप्शंस देखते हैं। 6 से 6.8, बी 7 से 7.8, ऑप्शन सी 2.1 से 3.8, ऑप्शन डी 5.1 से 5.8। दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो शरीर का पीएच जो होता है वो 7 से 7.8 के प्रास के बीच कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 25वां प्रश्न है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी NaNO3। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर का जो अन्य नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NaHCO3, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 26वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शंस देखते हैं। ए चूना पत्थर, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो CaSO4 हाफ H2O होती है हेमीहाइड्रेट। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और एक जो है कैल्शियम सल्फेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 27वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। दोस्तों हमको पता है कि क्षार जो होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 13। दोस्तों 2 जो है पीएच वो अम्लीय का होता है, 7 उदासीन और 6 जो है अम्लीय का पीएच होता है,
13 जो है वो एक क्षारी का पीएच होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 13 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 28वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों प्रबल अम्ल जो है यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों क्षारक नहीं है यहाँ पर, एक लवण है, वो है नमक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। 30वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कॉपर हाइड्रोक्साइड। दोस्तों प्रबल क्षारक जो है यहाँ वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 31वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कुछ समय ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं ऑप्शन ए रंगीन सूचक, ऑप्शन बी गंधी सूचक, ऑप्शन सी उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदलती है, इसे हम गंधी सूचक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए संगत लवण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और जल तीनों बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 33वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 33वां प्रश्न है, सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्तों सभी अम्लों में पाया जाता है वो है H+ आयन, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34वां प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन जिस भी यौगिक में होता है वो अम्लीय होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 35वां प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इन्हें क्षारक कहते हैं, बी स्वाद कड़वा होता है, बी प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, डी इनमें सभी। तो दोस्तों जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं वो क्षारीय होते हैं, स्वाद कड़वा होता है और प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पीएच में पी सूचक है। ऑप्शन देखते हैं पुषांश, बी पावर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पीएच में पी सूचक होता है दोस्तों वो पुषांश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 37वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 37वां प्रश्न है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों एसिटिक अम्ल का पीएच, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी इमली, ऑप्शन डी टमाटर। एसिटिक एसिड जो पाई जाती है दोस्तों वो सिरके में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 38वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शंस देखते हैं इमली, बी टमाटर, ऑप्शन सी संतरा नींबू, ऑप्शन डी दही। सिट्रिक अम्ल जो होती पाई जाती है दोस्तों वो संतरे और नींबू में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 39वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 39वां प्रश्न है दोस्तों,
टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी सिरका। दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 40वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी टमाटर। लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है दोस्तों वो दही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 41वां प्रश्न है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल। तो दोस्तों चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसका अन्य नाम हम बोल सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। 42वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 42वां प्रश्न है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ऑप्शंस देखते हैं। मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, ऑप्शन बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, ऑप्शन सी मुंह का पीएच 7 होने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दांतों का क्षय मुंह का जब पीएच 5.5 से कम होता है तो झड़ना प्रारंभ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 43वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 43वां प्रश्न है हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। दोस्तों हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 44वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 44वां प्रश्न देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलय की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं दोस्तों तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलती है, प्लस जल भी हमें मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी माफ करिएगा सोडियम क्लोराइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शंस देखते हैं। Na2CO3 10H2O, ऑप्शन बी Na2COH2O, ऑप्शन सी NaCO3 10H2O, ऑप्शन डी NaCH4 10H2O। तो दोस्तों धोने के वाले सोडे का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O होती है। प्रश्न ये भी आ सकता है दोस्तों कि धोने वाले सोडे में कितने जल के अणु होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि 10 जल के अणु होते हैं। 46वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शंस देखते हैं। Na2CO3, NH4Cl, NaHCO3, NaCl। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3 होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखेंगे। 48वां प्रश्न है दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी धोने का सोडा, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता को मिटाने के लिए हम धोने के सोडे को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी।
49वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 49वां प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो दोस्तों सोडा अम्ल अग्निशामक में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 50वां प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, जिप्सम, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो नाम है उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। होप आपको बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।